अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान के रात को अमरीकी बेसों पे भरपूर हमले और उसके बाद सुबह ये खबर आना कि तमाम तर मामला जो हैं वो सेटल हो चुके हैं और सीज फायर हो गया है। इस सीज फायर के पीछे क्या कहानीकार फरमा है और ये दूसरा सीज फायर जिसकी क्रेडिट जो है वो ट्रंप ले रहा है और ट्रंप को कितना क्रेडिट जाता है, उसके अलावा अमीर कतर का इसमें क्या किरदार है, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ सीज फायर की खिलाफ वर्जियां फिर से शुरू हो चुकी हैं और उन खिलाफ वर्जियों पर सदर ट्रंप का एक भरपूर किस्म का एक बयान आया है, उस बयान को भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते चलते हैं कि रात को इसराइल के हमलों के बाद जब अमेरिका बीच में कूदा तो रात को ईरान ने अमेरिकी बेसों के ऊपर भरपूर हमले किए। जितने भी मिडिल ईस्ट के ऊपर में अमेरिकी बेसेस मौजूद थी, सबसे खास तौर पे सबसे जो अहम बेस कतर के अंदर मौजूद थी, उस बेस के ऊपर जो है ईरान ने भरपूर किस्म के हमले अपने किए। और अमेरिका तो कह रहा है कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान होता हुआ दिखाई दिया और यकीनन जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है इन हमलों का और इन मिसाइल्स का उन बेसिस के ऊपर। फिर अचानक से सुबह को सीज फायर का ऐलान ट्रंप की जानिब से होता है और फिर जो ईरानी वजीर खारजा हैं वो कहते हैं कि सीज फायर अभी कोई हतमी मुआहदा हमारा तय नहीं पाया और कोई सीज फायर नहीं हुआ। लेकिन फिर अभी हम भी सीज फायर कर देंगे अगर इसराइल जो है वो 4 बजे के बाद हमले रोक दे। तो फिर होता है कि सीज फायर का मुआहदा तय पा जाता है और इसराइली वजीर आजम की जानिब से भी ऐलान हो जाता है कि हमने सीज फायर कर दिया है। लेकिन सीज फायर चलेगा कितना, ये अहम सवाल है। उसके अलावा सदर ट्रंप जो है वो एकदम से सीज फायर के ऊपर क्यों आए, इसके पीछे एक कहानी है कि अमेरिका की जब बेसिस पे ईरान ने हमला किया तो ये वैसा ही सीज फायर आप समझ लें जैसा कि पाकिस्तान के बाद जो है भारत ने, पाकिस्तान के हमलों के बाद भारत ने जो है वो सीज फायर के लिए अमेरिका की मिन्नतें की। अब अमेरिका जो है वो कतर के पास आया और कतर को कहा कि हमें सीज फायर करवा दें अमीर कतर को। और फिर अमीर कतर का किरदार इसमें आता है और अमीर कतर जो है वो सीज फायर करवा देते हैं ईरान और इसराइल का, बजाय ईरान और इसराइल का, लेकिन अमेरिका भी इसमें तीसरा फरीक शामिल है। लेकिन ये जो मामलात हैं वो चलते चले आ रहे हैं और रूस का अभी भी ये कहना है कि ये सीज फायर लंबा चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तमाम तर ममालिक ने खित्ते के अंदर इस सीज फायर की जो है वो खैर मकदम किया है और ट्रंप का ट्वीट जो आया है सीज फायर के लिए वो बड़ा दिलचस्प है कि हम लोग जो है वो सीज फायर करते हैं और अब ईरान ने अपनी भड़ास निकाल ली है। हमने ईरान का शुक्रिया कि ईरान ने जो है वो हमले से पहले आगाह किया और हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान के हमले वो इतने ताकतवर नहीं थे। ये एक तो डिसीव करने की कोशिश थी ईरानी अवाम को कि ईरानी अवाम समझे कि हुकूमत जो है वो हमारी ख्वामनाई, जिस तरह से उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया एक दफ़ा फिर से मैं तो यही कहूँगा कि खैबर शिकन के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बार फिर से खैबर शिकन बने हैं। तो और ये यकीनी तौर पे ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतनी बड़ी दो ताकतें, इसराइल अगरचे वो बड़ा मुल्क नहीं है लेकिन इसराइल को अमेरिका की भरपूर मदद हासिल है। इसराइल के पास मॉडर्न एयरफोर्स है, इसराइल के पास सारे मॉडर्न हथियार हैं और इसराइल जो है वो दुनिया में इस वक्त तमाम तर अपने टेक्नोलॉजीज को अपनाए हुए है। लेकिन ईरान के पास सब कुछ इंडिजिनस है और ईरान खुद बनाता है अपने हथियार। ईरान के मिसाइल भी खुद साखते हैं। ईरान के पास एयरफोर्स भी मॉडर्न नहीं है। ईरान के तमाम तर हथियार जो हैं वो तमाम तर दुनिया के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते। लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ईरान के मिसाइल जो हैं वो उनको अब दुनिया पड़ेगी और उन मिसाइलों का स्ट्रक्चर को अब देखा जाएगा कि ये किस तरह के मिसाइल हैं और किस तरीके से जो है इन मिसाइलों को इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि सीज फायर की खिलाफ वर्जियां फिर से होने लग पड़ी और इसराइल के ईरान पर हमले हुए, जिसके बाद ईरान ने भरपूर किस्म के जवाबी हमले किए जिसमें इसराइल के अंदर एक इमारत जो है वो तबाह हुई और इसराइल के अंदर काफी सारे इम्पैक्ट जो है पड़े। ईरान ने तकरीबन 2 मिसाइल दागे हैं और बहुत से दर्जनों ड्रोन जो है वो दागे हैं। ईरान जो कि हर हमले में अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करता चला आता है और ईरान ने इस बार भी अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील किया है और ये हमले ईरान ने जवाबी हमले किए हैं और इससे दोनों अतराफ का सीज फायर टूटा। लेकिन फिर सदर ट्रंप की एंट्री होती है और सदर ट्रंप जो है बड़े नाराज नजर आते हैं और बड़े अमन के मुतलाशी नजर आते हैं।
मैं तो उनसे अपील करता हूँ कि आप तो बड़े अमन के माशाल्लाह से मुतलाशी नज़र आ रहे हैं, तो काइंडली गज़ा के अंदर भी अमन करवाएँ, जो होता नहीं है आपसे, क्योंकि गज़ा वाले निहत्ते हैं। तो बात करते हैं कि सदर ट्रंप आए और सदर ट्रंप ने कहा कि और अमेरिका और इसराइल ने सीज़ फायर किया। उसके बाद ईरान और इसराइल दोनों ममालिक ने जो है वो सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की है, जिस पर मैं दोनों ममालिक से नाराज़ हूँ और ख़ास तौर पे इसराइल से ज़्यादा नाराज़ हूँ। इसराइल को मैंने मना कर दिया है कि आप सीज़ फायर की खिलाफवर्जी ना करना। और साथ ही साथ सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने जो है वो ईरान की तमाम तर जोरी जो सलाहियत है उसको ख़त्म कर दिया है और अब ईरान जो है वो जोरी हथियार नहीं बना पाएगा। ये बहुत बड़ा बयान है और इस बयान में कितनी सदाकत है ये तो वक्त ही बताएगा, वक्त के साथ पता चलेगी कि क्या वाकई ईरान का जोरी प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो चुका है। खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरें जो आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ आपको एनालिसिस भी अपना देते रहेंगे। फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।